सिंह राशि वालों, आज तारीख है 4 दिसंबर 2025। वार है गुरुवार। गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति और भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। यह दिन विजडम, एक्सपेंशन और ईश्वरीय कृपा का दिन है। जब पूर्णिमा और गुरुवार का संयोग बनता है तो वह दिन अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसे आप गुरु पूर्णिमा जैसा ही फलदायी मान सकते हैं। तिथि की बात करें तो आज सुबह 8:37 तक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी थी और अब हम पूर्णिमा तिथि में प्रवेश कर चुके हैं। पूर्णिमा का स्वामी स्वयं चंद्रमा है। आज चंद्रमा का बल 100% है। ज्वार भाटा की तरह आज आपके शरीर में मौजूद जल और रक्त का प्रवाह भी प्रभावित होगा। यही कारण है कि आज भावनाएं बहुत तीव्र रहेंगी। अगर आप खुश होंगे तो बहुत खुश होंगे और अगर आप उदास होंगे तो यह उदासी गहरी हो सकती है। इसलिए आज इमोशनल बैलेंस सबसे बड़ी चाबी है। नक्षत्र पर ध्यान दीजिए। दोपहर 2:54 तक हम कृत्तिका नक्षत्र के प्रभाव में रहेंगे। कृत्तिका के स्वामी सूर्य देव हैं। यह एक मिश्र और थोड़ी तीखी ऊर्जा वाला नक्षत्र है। इसका काम है अशुद्धियों को जलाना। तो दोपहर तक का समय पेंडिंग कामों को निपटाने और कड़े फैसले लेने के लिए अच्छा है। लेकिन दोपहर 2:54 के बाद चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। रोहिणी चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र। यह नक्षत्र सृजन, पोषण और प्रेम का प्रतीक है। यानी दोपहर के बाद माहौल में एक अजीब सी मिठास और शांति घुल जाएगी। योग देखें तो आज दोपहर 12:34 तक शिव योग बना हुआ है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। यह योग ध्यान और आध्यात्मिक कार्यों के लिए सर्वोत्तम है। उसके बाद सिद्ध योग आरंभ होगा। जैसा नाम वैसा काम। सिद्ध योग में शुरू किया गया कोई भी कार्य, चाहे वो पढ़ाई हो, व्यापार हो या मंत्र साधना, सिद्ध यानी सफलता की ओर ले जाता है। अब करण पर थोड़ी विशेष सावधानी बरतनी होगी। सुबह 8:38 से लेकर शाम 6:41 तक विष्टिकरण रहेगा। ज्योतिष की भाषा में इसे भद्रा कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार भद्रा काल में कोई भी मांगलिक कार्य जैसे शादी की बात पक्की करना, गृह प्रवेश, मुंडन या कोई नया शुभ आरंभ नहीं करना चाहिए। यह समय विघ्नकारक माना जाता है, लेकिन भद्रा का उपयोग शत्रु दमन और विवाद सुलझाने के लिए अच्छा माना गया है। अगर आपको कोई बहुत जरूरी काम करना है तो आज का अभिजीत मुहूर्त नोट करें। यह सुबह 11:55 से 12:38 तक रहेगा। यह भगवान विष्णु का प्रिय समय है। परंतु दोपहर 1:36 से 2:56 के बीच राहुकाल रहेगा। इस 1.5 घंटे में कोई भी रिस्क न लें, कोई नया एग्रीमेंट साइन न करें और न ही कोई लंबी यात्रा शुरू करें। तो यह था आज का कॉस्मिक वेदर रिपोर्ट। अब आप जानते हैं कि छाता कब खोलना है और कब धूप का आनंद लेना है। राशिफल पर जाने से पहले हमें आज के आकाश को एक बार ऊपर से देखना होगा। ग्रहों की स्थिति एक कहानी कह रही है। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में 12वें भाव में वक्री होकर बैठे हैं। गुरु यहां उच्च के हैं लेकिन वक्री हैं। यह एक बहुत शक्तिशाली स्थिति है जो हमें आत्ममंथन की ओर धकेल रही है। न्याय के देवता शनि मीन राशि में आपके 8वें भाव में बैठे हैं। जल तत्व की राशि में शनि का होना भावनाओं को गहरा करता है, लेकिन 8वें भाव में होने के कारण यह अचानक आने वाले बदलावों का भी संकेत है। वहीं राहु और केतु, राहु कुंभ राशि में 7वें भाव में और केतु सिंह राशि में यानी आपके लग्न में है। यह मैं और तुम के बीच एक रस्साकशी बना रहे हैं। सूर्य वृश्चिक राशि में 4थे भाव में है और चंद्रमा वृषभ राशि में 10वें भाव में है। आज सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के आमने सामने है। इसे हम समसप्तक योग कहते हैं। यह आत्मा और मन का पूर्ण मिलन है। तो आइए इस महासंयोग का सिंह लग्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे विस्तार से समझते हैं। सिंह लग्न यानी जंगल का राजा, वो राशि जिसका स्वामी स्वयं सूर्य है। सिंह लग्न वालों, आपके लिए आज का दिन एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि आज ग्रहों का फोकस आपके करियर और आपकी इमेज पर है। सबसे पहले बात करते हैं आपके मन की। आज चंद्रमा आपके 10वें भाव यानी कर्म भाव में वृषभ राशि में है। वृषभ राशि चंद्रमा की उच्च राशि है। इसका मतलब है कि आज आपका मन बहुत स्थिर और मजबूत रहेगा, लेकिन आपका सारा ध्यान आपके काम और सोशल स्टेटस पर होगा।
आप चाहेंगे कि लोग आपको देखें, आपकी तारीफ करें, लेकिन सावधान, आपके लग्न यानी पहले भाव में केतु बैठे हैं। केतु एक वैरागी ग्रह है। एक तरफ चंद्रमा आपको स्पॉटलाइट में लाना चाहता है, दूसरी तरफ केतु आपको कह रहा है कि यह सब मोहमाया है, अकेले रहो। आज आपके अंदर एक द्वंद्व चल सकता है। भीड़ में रहकर भी आप अकेला महसूस कर सकते हैं। घबराएं नहीं, यह केतु का प्रभाव है। दोपहर 2:54 के बाद जब रोहिणी नक्षत्र आएगा तो यह बेचैनी शांत हो जाएगी और आप अपनी क्रिएटिविटी पर फोकस कर पाएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का डेटा कहता है बेस्ट डे फॉर स्टूडेंट्स, और यही ऊर्जा प्रोफेशनल्स के लिए भी लागू होती है लर्निंग के रूप में। दशम भाव का उच्च चंद्रमा आपको अपने बॉस और सीनियर्स की नजरों में लाएगा। आज आपकी विजिबिलिटी बहुत हाई है। अगर आप कोई प्रेजेंटेशन देना चाहते थे या अपनी टीम को लीड करना चाहते थे तो आज का दिन खासकर अभिजीत मुहूर्त में बहुत शानदार है। लेकिन एक छोटी चेतावनी, सूर्य आपके चौथे भाव में है। घर की चिंताएं आपके काम के बीच में आ सकती हैं। कोशिश करें कि घर के तनाव को ऑफिस डेस्क तक न लाएं। आज आप अपने काम में इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे जो आपके विरोधियों को भी आपका प्रशंसक बना देगा। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आपके 7वें भाव यानी साझेदारी के भाव में राहु विराजमान है और 10वें भाव में चंद्रमा। राहु इनोवेशन है और चंद्रमा पब्लिक है। आज आप अपने कस्टमर्स को कुछ ऐसा ऑफर कर सकते हैं जो उन्हें तुरंत आकर्षित करे। पब्लिक डीलिंग के लिए आज का दिन सोने पे सुहागा है। शेयर मार्केट की बात करें तो जैसा कि हमारे डेटा में लिखा है, गुड डे टू लर्न। आज का दिन निवेश से ज्यादा मार्केट ट्रेंड्स को समझने का है। राहु की मौजूदगी कभी कभी गलत फैसले करवाती है, इसलिए आज बड़ा रिस्क न लें। धन की स्थिति देखें तो आपके धन भाव के स्वामी बुध हैं, लेकिन हम गुरु जो 12वें भाव में है और शनि जो 8वें भाव में है उन्हें देखते हैं। 12वें भाव का वक्री गुरु खर्चे बढ़ा रहा है, लेकिन घबराएं नहीं, आज अन्नपूर्णा जयंती है। आज भोजन, दान या धर्म पर किया गया खर्च भविष्य में इन्वेस्टमेंट बनकर वापस आएगा। आज कंजूसी न करें, दिल खोलकर सही जगह खर्च करें। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, लव लाइफ। आज का दिन प्रेम के लिए बेस्ट डे बताया गया है। क्यों? क्योंकि आज चंद्र शुक्र आकर्षण योग दोपहर 3:20 पर बन रहा है। भले ही शुक्र की पोजीशन कुछ भी हो, जब यह योग एक्टिवेट होता है तो हवा में रोमांस घुल जाता है। अगर आप सिंगल हैं और किसी को पसंद करते हैं तो आज का दिन, खासकर शाम का समय, अपने दिल की बात कहने के लिए बहुत शुभ है। आपकी पर्सनैलिटी में एक गजब का आकर्षण रहेगा। विवाहित जोड़ों के लिए यहां थोड़ी सावधानी चाहिए। 7वें भाव में राहु है। राहु शक और गलत फहमी का धुआं पैदा करता है। हो सकता है आप अपने काम में इतने व्यस्त हो जाएं कि पार्टनर को इग्नोर कर दें। आज शाम को अपने जीवन साथी के लिए समय जरूर निकालें। एक छोटा सा गिफ्ट या एक साथ खाया गया खाना राहु के नेगेटिव असर को खत्म कर देगा। परिवार के मोर्चे पर स्थिति थोड़ी नाजुक है। सूर्य आपके चौथे भाव यानी सुख भाव में वृश्चिक राशि में बैठे हैं। सूर्य एक गर्म ग्रह है। घर में यह ईगो क्लैशेस करवा सकता है। हो सकता है माताजी के साथ विचारों में मतभेद हो या प्रॉपर्टी को लेकर कोई पुरानी बात निकले। साथ ही शनि 8वें भाव में है। यह परिवार में किसी बुजुर्ग की सेहत को लेकर चिंता दे सकता है। चूंकि आज पूर्णिमा है, घर की महिलाओं का मूड भी बहुत सेंसिटिव रह सकता है। आज घर में बॉस बनने की कोशिश न करें। आज सूर्य की तरह नहीं, चंद्रमा की तरह शीतल बने। पानी पिलाना और शांत रहना आज घर के वास्तु को ठीक रखेगा। अब हम उस वर्ग की बात करते हैं जो हमारे समाज की नींव है, लेकिन अक्सर जिन्हें वो श्रेय नहीं मिलता जिसकी वो हकदार हैं। हमारी माताएं, बहनें और गृहिणियां यानी हाउसवाइफ्स। सिंह लग्न की मेरी माताओं और बहनों, आज का दिन 4 दिसंबर आपके लिए केवल एक साधारण दिन नहीं है। आज अन्नपूर्णा जयंती है। शास्त्रों में कहा गया है कि घर की स्त्री ही अन्नपूर्णा का स्वरूप होती है। आज रसोई में आपका सीधा कनेक्शन ब्रह्मांडीय ऊर्जा से रहेगा। सूर्य आपके चौथे भाव में है और चौथा भाव घर का है। आज घर के अंदर आपकी हुकूमत चलेगी। आप चाहेंगी कि घर का हर कोना, हर काम आपके हिसाब से हो। यह अच्छी बात है, लेकिन सूर्य की गर्मी कभी कभी ईगो भी लाती है। अगर बच्चे या पति आपकी बात न सुने तो क्रोध करने से बचें। आज आपका क्रोध घर के वास्तु को बिगाड़ सकता है। साथ ही चंद्रमा 10वें भाव में है।
अक्सर लोग सोचते हैं कि 10वां भाव सिर्फ ऑफिस जाने वाले लोगों का है। जी नहीं, एक हाउसवाइफ का कर्म उसका घर संभालना है। आज उच्च का चंद्रमा आपके कर्म भाव में है। इसका मतलब है आज आप घर को परफेक्ट बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगी। आप चाहेंगी कि आज आपके काम की तारीफ हो। अगर आज पति या परिवार वाले आपके खाने की या घर की सजावट की तारीफ न करें तो आपका मन दुखी हो सकता है, क्योंकि आज पूर्णिमा है और इमोशंस हाई हैं। एक बात का ध्यान रखें, शनि 8वें भाव में है। यह पीड़ा का भी भाव है। आज घर के काम करते वक्त आपको कमर में दर्द या पैरों में सूजन महसूस हो सकती है। आप थकान के बावजूद काम करती रहेंगी, क्योंकि चंद्रमा आपको रुकने नहीं देगा, लेकिन शरीर जवाब दे सकता है। आज अन्नपूर्णा जयंती है। आज आप जब खाना बनाएं तो यह न सोचें कि मुझे यह काम निपटाना है, बल्कि यह सोचें कि आप प्रसाद बना रही हैं। ज्योतिष के अनुसार आज आपके हाथ से बना भोजन घर के सदस्यों की बुद्धि और सेहत बदल सकता है। सेहत के मामले में सिंह लग्न वालों को आज विशेष सतर्कता बरतनी होगी। शनि आपके 8वें भाव में बैठे हैं। अष्टम शनि पुरानी बीमारियों को ट्रिगर करता है। अगर आपको कमर दर्द, जोड़ों में दर्द या पैरों की समस्या रहती है तो आज वह बढ़ सकती है। केतु लग्न में है। केतु कई बार ऐसी समस्याएं देता है जो समझ में नहीं आती, जैसे अजीब सी घबराहट, सर भारी होना या नींद न आना। आज खुद को हाइड्रेटेड रखें। पूर्णिमा का दिन है। शरीर में जल का स्तर सही रखना बहुत जरूरी है। ज्यादा नमक खाने से बचें, ये ब्लड प्रेशर को फ्लक्चुएट कर सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन गोल्डन है। डेटा स्पष्ट कहता है बेस्ट डे फॉर स्टूडेंट्स। भले ही आपके पंचमेश गुरु 12वें भाव में है, लेकिन उच्च का चंद्रमा और सिद्ध योग आपको अद्भुत एकाग्रता दे रहा है। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं या किसी कठिन विषय को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो आज का दिन चमत्कारिक परिणाम देगा। आपकी इंट्यूशन पावर आज बहुत तेज है। एग्जाम में तुक्का भी सही लग सकता है, लेकिन पढ़ाई पर भरोसा करें। तो दोस्तों, अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को एक धागे में पिरोएं तो क्या निष्कर्ष निकलता है? आज का दिन विजिबिलिटी यानी पहचान और कनेक्शन का है। करियर में आप एक स्टार की तरह चमक रहे हैं। लव लाइफ में चुंबकीय आकर्षण है। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में डूब सकते हैं। बस चुनौती 2 जगह है। पहला, राहु के कारण रिश्तों में गलतफहमी, और दूसरा, केतु के कारण मन में हल्का सा वैराग्य। सिंह लग्न वालों, आज की महासूचना यह है कि आपकी असली ताकत आपका स्वभाव नहीं, आपका व्यवहार है। आज सूर्य यानी अहंकार को घर के दरवाजे पर छोड़ दें और चंद्रमा यानी विनम्रता को साथ लेकर चलें। आज अन्नपूर्णा जयंती है। अगर आज आपने किसी का पेट भरा या किसी की मदद की तो वह आशीर्वाद आपके 8वें भाव के शनि और 12वें भाव के गुरु दोनों के दोषों को धो देगा। आज जीत उसकी नहीं होगी जो सबसे तेज चिल्लाएगा, जीत उसकी होगी जो सबसे प्यार से समझाएगा। अब अंत में हम बात करते हैं उन उपायों की जो आज के दिन को आपके लिए और भी शुभ बना सकते हैं। ज्योतिष में उपाय कोई जादू नहीं, बल्कि ऊर्जा को संतुलित करने का विज्ञान है। सिंह लग्न के लिए और आज की ग्रह स्थिति के अनुसार ये रहे आपके अचूक उपाय। पहला उपाय, मानसिक शांति और करियर वृद्धि के लिए। चूंकि चंद्रमा 10वें भाव में उच्च के हैं और आज पूर्णिमा है, आज शाम को सूर्यास्त के बाद चंद्रमा को अर्घ्य जरूर दें। 1 लोटे में जल, थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ी मिश्री और सफेद फूल डालें। चंद्रमा को देखते हुए ओम सोमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह आपके करियर में स्थिरता लाएगा और घबराहट को खत्म करेगा। दूसरा उपाय, धन और गुरु की कृपा के लिए। गुरुवार का दिन है और गुरु 12वें भाव में है। आज किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण को चने की दाल और गुड़ का दान करें, या फिर गाय को भीगी हुई चने की दाल और गुड़ खिलाएं। 12वें भाव का दान आपके अनावश्यक खर्चों को रोककर धन संचय में मदद करेगा। तीसरा उपाय, अन्नपूर्णा जयंती विशेष। आज के दिन घर की रसोई को बहुत साफ रखें। रात को सोने से पहले रसोई में कोई भी झूठा बर्तन न छोड़ें, और सबसे महत्वपूर्ण, आज अपने भोजन की थाली में एक भी दाना झूठा न छोड़ें। अन्न का अपमान आज साक्षात दुर्भाग्य को न्योता देना होगा। और अंत में राहु केतु शांति के लिए, चूंकि राहु केतु आपके 1 और 7 के अक्ष पर हैं। आज दिन में पक्षियों को सतनाजा यानी 7 प्रकार का अनाज डालें। यह आपके रिश्तों में चल रही खटपट को शांत करेगा। तो सिंह लग्न के मेरे शेर दिल दोस्तों,
यह था 4 दिसंबर 2025 का आपका विस्तृत राशिफल। याद रखिए, सितारे सिर्फ इशारा करते हैं, लेकिन अपनी किस्मत की कहानी आप खुद अपने कर्मों से लिखते हैं। आज की पूर्णिमा आपके जीवन के हर खाली कोने को प्रकाश से भर दे। आज की अन्नपूर्णा जयंती आपके घर के भंडारे कभी खाली ना होने दे। प्रसन्न रहिए, सतर्क रहिए और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको हमारी यह कोशिश, यह गहराई और यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं। आपके एक लाइक से हमें पता चलता है कि हम सही दिशा में हैं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर हमारे परिवार का हिस्सा बने। कल फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा और नई भविष्यवाणियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का ख्याल रखें। हर हर महादेव। जय श्री हरि।